रात दिन तुम्हारा यही चलता, तुम तो सुनते ही नहीं, तुम तो करते नहीं, तुमसे अच्छे तो पड़ोसिन का पति है, ध्यान रखना, कोई अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। सागर का ये किनारा सोचता है कि वो किनारा अच्छा है, वो किनारा सोचता है कि ये किनारा अच्छा है। देखा जाए समस्याएं सभी घरों में हुआ करती हैं। मेरे तुमको अनुभव नहीं है, मुझे अनुभव है। 1 घंटा किसी महिला के पास बैठ जाओ तो फिर खुलता है चिट्ठा लाइन से, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये परेशानी है, वो परेशानी। और मैं देखता हूं कि सब जगह परेशानी एक सी है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा। परेशानियां सब जगह हैं। एक संत थे, कुटिया के बाहर धर्म ग्रंथ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते एक घटना घटी। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, गर्मी के दिन थे, तब से वृक्ष के ऊपर से एक बूंद गिरी, संत के गाल पर आई। उन्होंने देखा ये गरम गरम बूंद आकाश से गिरेगी तो ठंडी होगी, और गरम बूंद गिरी है तो किसी के अश्क हैं, किसी के आंसू हैं। ऊपर नजर उठाई, संत ने देखा एक कौवा आंसू बहा रहा है। संत ने कौवे की तरफ देखा और कौवे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि कौवे, तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू आंसू क्यों बहा रहा है? बोले संत जी आप पहुंचे हुए संत हैं, मैं रोज देखता हूं, रोज आप यहां बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ा करते हैं, आप साधना करते, तपस्या करते हैं, मेरे दुख को दूर कर दोगे? संत ने कहा कि कैसे दुख दूर करूं? तुझे समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये है संत जी, ये जो मेरा काला रंग है ना, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भगवान ने मुझे काला क्यों बनाया? इतना काला, इतना काला, मैं बहुत दुखी हूं इस काले रंग से। कौवे ने कहा कि संत जी, कोई मुझे अपने घर की छत पे नहीं बैठने देता है, किसी की मुंडेर पर बैठ जाऊं तो कंकर मार के उड़ा देता है, हमारी कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, किसी के घर पे कांव कांव करो तो लोग भगा देते हैं, किस मेहमान को बुला रहा है, एक तो अभी गए हैं तू फिर कांव कांव कर रहा है, काले कौवे उड़ यहां से, कोई हमें पसंद नहीं करता है। संत ने कहा करते तो हैं। अरे बोले वो छोड़ो संत जी, श्राद्ध पक्ष में खाना खिलाते हैं, उसके बाद तो हमें कोई दाना भी देने को तैयार नहीं हुआ करता है। तो संत ने कहा क्या चाहता है? बोले एक काम कर दो संत जी, एक काम करो, मुझे हंस बना सकते हो, घोड़ा चिट्टा धवल रूप, विचार करना है, मुझे हंस बना सकते हो क्या? कितना सुंदर धवल रूप, आकाश में जब हंस उड़ता है, क्या अदा है हंस की, मान सरोवर के मोती चुगा करता है, हंसा तो मोती चुगे, मुझे झूठा दाना मिलता है। संत जी मेरा निवेदन है, मुझे हंस बना दो। संत ने थोड़ी देर सोचा, उसने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले चल मेरे साथ हंस के पास। ले गए हंस के पास, कौवा भी चला, संत भी चले। संत ने कहा ओ हंसराज, ए मान सरोवर के राजा, कितना सुंदर तुम्हारा रूप है, क्या धवल कांति लेकर बैठे हो, जब पानी में पैडल मारते हो तुम्हारी अदाएं देखने लायक होती हैं, हजारों कैमरे तुम्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया करते हैं, कितना सुंदर तुमने रूप पाया हंसराज, बहुत सुंदर दिखते हो जब तुम पानी में तैरा करते हो। हंस ने कहा संत जी क्यों मेरा मजाक बनाते हो? मजाक? तेरे जैसा सुंदर स्वरूप किसका होगा? सरोवर में मछलियां भी हैं, मोती भी है, तू मछली नहीं मोती खाया करता है। बोले मेरा मजाक मत बनाओ संत जी। बोले क्यों? तुझे देखकर सब खुश होते हैं। अरे बोले खाक खुश होते हैं, मेरा जो ये रंग है ना, ये मेरा बहुत बड़ा दुख है। कौवे की तरफ देखा संत ने कि क्यों रे तू काले रंग से दुखी है?
और ये कह रहा है कि मेरा सफेद रंग मुझे बहुत दुखी करता है। बोले क्यों? अरे ये बूढ़ों जैसा रंग, बुढ़ापे जैसा रंग, ये कोई रंग है क्या? साधुओं जैसा सफेद कपड़े पहना दिए मुझे। संत जी इस रंग से मैं बहुत दुखी हूं, ये रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करो संत जी, आपके दर्शन किए हैं, मेरा रंग बदल दो। संत ने कहा क्या होना है तुझे? बोले संत जी एक काम करो, हंस बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक सुंदर सा कलर दे दो मुझे। संत ने कहा कौन सा कलर चाहता है? बोले मुझे इसे संत से मुक्त करके तोता बना दो। कितना सुंदर तोता दिखता है, राम राम जपा करता है, आदमी की भाषा बोलता है, मेरा ये भारी शरीर मुझे भारी लगता है, ऐसा करो संत जी मुझे तोता बना दीजिए। उसने कहा, संत ने कहा देख रे कौवे, तू कहता है हंस बना दो और ये कहता है मुझे तो चलो दोनों चलो तोते से मीटिंग करते हैं। चलकर दोनों गए, तोता देखा और मियाँ मिट्टू बड़े आराम से बैठे हो, क्या आम खा रहे हो? एक हाथ पकड़ के आम खा रहा है मियाँ मिट्टू। क्या लाल सुर्ख तुम्हारी चोंच है, कितना सुंदर तुम्हारा रूप है, काली काली चैन डाल रखी है गर्दन में, वाह रे मियाँ मिट्टू, तुम तो मनुष्य की आवाज बोल लिया करते हो। जिस पिंजरे में रहते हो तुम्हारा मालिक नहलाता है, धुलाता है, दाख काजू खिलाता है, कैसा जीवन तुम्हारा? तोते ने कहा किसने बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन सुखी है? अरे संत ने कहा तू भी दुखी है, हंस भी खड़ा है तो कौआ भी खड़ा है। तोते ने कहा किसने कहा मैं सुखी हूं? अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है? बोले ये हरा रंग ये मुझे बहुत दुख देता, बिल्कुल पसंद नहीं है। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? अरे बोले देखो ना, पेड़ पे बैठ जाओ तो पता ही नहीं चलता पत्ता कौन है और तोता कौन है, हम दोनों एक से दिखाई देते हैं। ये रंग, संत जी एक काम करो मुझे इस रंग से मुक्ति दिला दो, मैं हरा रंग लेना। संत ने कौए की तरफ देखा, देख रे कौए, ये तो हंस कह रहा तोता बना दो और तोता कह रहा मुझे हरा रंग पसंद। तो संत ने पूछा तोते तुझे क्या बनना है? बोले सही है तुम बना दोगे? बोले हाँ। क्या बनाऊं? बोलो, मैं तो कल तक बनाती रहूंगा, प्रवचन में कर रहा हूं, ध्यान रखना, पूरा हिंदुस्तान घुमा दूंगा मैं तो। तोते ने कहा कि संत जी मुझे मोर बना दो। कितना सुंदर मोर है, राजस्थान का पक्षी, जब पंख फैलाता है जीवन का तमाम सौंदर्य उसके पंखों में समाहित हो जाता। बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना, उसका नाच देखने को दुनिया तरसती है। मेघ जब गिरते हैं तो मयूर नाचा करता है, ध्यान रखना, छम 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 नाचता है। तोते ने कहा कि संत जी मुझे अनेकों रंगों से भरा हुआ मोर बना दिया जाए। संत ने कहा कौआ, हंस, तोता, चल अपन अब मोर से मीटिंग करते हैं। मोर के पास गए। ओ पक्षियों के राजा, ओ भारत के राष्ट्रीय पक्षी, कितना सुंदर तुम्हारा रूप, मन मस्त हो जाता है तुम्हारा रूप देख करके, कितना खूबसूरत प्रकृति ने तुम्हें बनाया है। हे मयूर, कोई रंग नहीं बचा जो तुम्हें परमात्मा ने ना सौंपा हो, कितना सुंदर तुम्हारा रूप है। मयूर ने कहा किसने बोला, किसने बोला कि मैं सुखी हूं? ध्यान, सुखी कोई नहीं दुनिया में, कहीं भी चले जाओ, किसने बोला कि मैं सुखी हूं? बोले तुम इतने सुंदर दिखते हो। अरे बोले एक तरफ गई वो सुंदरता, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बोले क्यों? ये भारी भारी पंख मुझे उड़ने नहीं देते हैं, ये भारी भारी पंख मुझे आकाश का आनंद नहीं लेने देते हैं, ये भारी पंखों से मैं बहुत दुखी हूं। सारी दुनिया पंख देखकर खुश होती है, वो मोर कह रहा ये पंख मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख हुआ करते हैं। शिकारी आता है, पंख नोचता है, तकलीफ देता है। हे संत जी तुम्हारे दर्शन किए हैं, दर्शन का कुछ फल मिलना चाहिए। बोले क्यों, क्या बनना चाहते हो? बोले मैं मोर बनना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मोर की पर्याय से मुक्ति दिला दो, ये बहुत दुखदाई पर्याय है। अरे बोले तू मोर नहीं रहना चाहता है? तोते से कहा देख रे,
ये कह रहा मोर होना बहुत दुखी है। मोर से कहा कि भाई तू क्या बनना चाहता है? क्या बनाऊं वशिष्ठ जी? अब मोर से सुंदर कौन होगा दुनिया में? सबसे सुंदर मोर है। मोर से पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? मोर ने कहा कि भाड़ में गई ये सुंदरता, एक तरफ गए वो पंख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांति का जीवन जीऊं, आनंद का जीवन जीऊं, कोई मुझे बोले ना, मुझसे छेड़छाड़ ना करे, मैं ऐसा जीवन चाहता हूं। तो बोले क्या बनना चाहते हो? मोर ने कहा संत जी मुझे काला कौआ बना दिया जाए, मैं जिंदगी को आनंद के साथ जी लूंगा। मोर ने कहा मुझे कौआ बना दो। संत ने कौआ की तरफ देखा, देख पागल, देख पागल, एक बात या कौए ने कहा अरे यहाँ तो कोई किसी से सुखी नहीं है, ना हरा सुखी, ना लाल सुखी, ना नरंगी सुखी। मोर ने कहा कि संत जी, कौए ने कहा ओ महाराज समझ गया, अब मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं, मुझे और कुछ बनना नहीं है। संत ने कहा तुझसे यूनिक कोई नहीं है पागल, तेरा जीवन जैसा है वैसे आनंद में गुजार दे। अरे किसको देखेगा, किसके लिए आंसू बहाएगा? अरे तेरे से बड़ा सुंदर, तेरे से अच्छा सुखी संसार में कोई नहीं। संत ने कहा कौए तू कौआ ही रहे, इसमें ही तेरा आनंद है। इतना कहा तो हंस ने कहा मैं भी जाता हूं, हंस से अच्छा कोई नहीं है। तोता ने कहा मैं भी सुखी हो गया, मुझसे सुंदर। मयूर ने कहा रे हमसे सुंदर कौन होगा? प्रश्न एक था, समाधान चार के हो जाया करते हैं। इस संसार में कोई अपने आप में संतुष्ट नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे को देखकर। तुम्हारा दुख ये नहीं है कि तुम्हारे पास एक मंजिल का मकान है, तुम्हारा दुख ये है पड़ोसी के 3 मंजिल का मकान बन गया है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान रखना। दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हो जीवन में। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। कल एक महिला आई, बोली मेरी बहू मुझसे बोलती नहीं है, मुझसे बात नहीं करती है, जवाब नहीं देती है, मैं कुछ बोलूं तो उत्तर नहीं देती है। मैंने कहा काम कर देती है? बोले चुपचाप काम कर देती है। बोले कुछ बताओ। मैंने कहा काय को उपद्रव मोल ले रही है? जब वो चुपचाप कर रही तो बुलवा काय को रही, उसको ध्यान रखना। तू पानी मांगे तो लाके रख देती है, भोजन मांगे तो लाके रख देती है। अब तू बुलवा के क्या सुनना चाह रही है कि पानी के साथ 4 बातें और सुनेगी क्या? मैंने कहा जा मंदिर में भगवान को धन्यवाद दे कि ऐसी बहू दुनिया में सबको मिलना चाहिए जो बिना बोले मेरा काम। फालतू के झंझट पाल के रखते हो, ध्यान रखना है। शांति से जीना नहीं आता है? विचार करिए, आप जो हैं उसमें खुश रहने का प्रयास करिए। मान्यवर एक संत की कुटिया में एक जिज्ञासु पहुंचा, कबीर की कुटिया में। कबीर बैठे हैं, रुई धुनक रहे हैं। जाकर जिज्ञासु ने कहा कि कबीर दास जी, हमेशा आप मस्ती में रहते हो, मौज में रहते हो, कभी आपके चेहरे पर मैंने चिंता की रेखाएं नहीं देखी, कभी आपका चिंतित चेहरा नहीं देखा, कभी टेंशन तनाव नहीं देखा। कबीर ने कहा एक रात मेरी कुटिया में रुक जा। जिज्ञासु रुक गया। सवेरे कहा उस जिज्ञासु ने कि कबीर जी आपकी सुखी होने का राज क्या है? आप इतने आनंद में क्यों जीते हो? जंगल में झोपड़ी में रहते हो और इतने खुश रहते हो। कबीर ने कहा कि चल मेरे साथ। हाथ पकड़ा जिज्ञासु का, कुटिया से बाहर ले गए। बाहर क्या देखते हैं, ठंडी ठंडी सुबह सुबह बयार चल रही है, अच्छी हवा चल रही है, पवन चल रही है। कबीर ने कहा वो देख, वो सामने दिखाई जो दे रहा है ना। उसने कहा क्या देखूं? बोले वो नारियल का पेड़ देख और वो गुलाब का पौधा देख। उसने कहा इससे क्या होगा? बोले तेरे प्रश्न का समाधान यही करेगा। बोले क्यों? बोले नारियल का पौधा पेड़ बरसों से खड़ा है, बाजू में गुलाब का पौधा बरसों से लगा है। जब हवा आती है दोनों मस्ती में झूमते हैं, आनंद में रहते हैं। बोले इसकी वजह क्या है? बोले नारियल के पेड़ ने कभी भगवान से नहीं कहा कि मेरे ऊपर गुलाब जैसे फूल आ जाएं, और गुलाब का पौधा कभी नहीं कहता
कि मुझ में नारियल जैसी लंबाई ऊंचाई प्राप्त हो। गुलाब का पौधा अपने में राजी है और नारियल का पेड़ अपने में राजी है। एक बात ध्यान रखना जिज्ञासु, जो अपने में राजी हो जाता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हो जाया करता है। ध्यान रखना है, अपने आप में राजी रहो। क्यों बनना किसी के जैसे? एक व्यक्ति आए मेरे से, बोले महाराज आप भी टीवी पर शंका समाधान करो। मैंने कहा प्रमाण सागर जी कर रहे हैं ना, सुधा सागर जी कर रहे हैं ना, पुलक सागर भी उसमें ही लग जाएगा, एक ही काम बचा है, काम को लेना देना। मैंने कहा ध्यान रखना, वो शंका समाधान से जाने जाते हैं तो पुलक सागर अपने प्रवचनों से जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, विचार करिए। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, मैं जिंदगी में बनना चाहूं कि प्रमाण सागर, सुधा सागर, विद्या सागर बन जाऊं, तो मैं जिंदगी में बन नहीं सकता हूं। और वो चाहे कि पुलक सागर हो जाए तो वो नहीं हो सकते हैं। वो अपने में राजी हैं और मैं अपने में राजी हूं। यहां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो अपने में राजी होता है वो सुखी है। जो प्रवचन कर रहा है वो अपने में राजी है। कोई मंदिर बनाते हैं, उनका मंदिर का इंटरेस्ट है, बनाने दो। जो जो कर रहा है इसकी टांग खिंचाई मत करो। जीवन में आनंद की बरसातें अपने आप हो जाए। मान्यवर निवेदन है आपसे, हमारे जैन समाज में मुनि सुधा सागर जी ने जो काम किया है, मंदिरों को आयु प्रदान की है, दीर्घायु बनाया है और पूजन व्यवस्था को व्यवस्थित कराने का सौभाग्य उन्होंने अर्जित किया है। यह काम हर मुनि नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, वो उनका विषय है, वो करते हैं। उनकी कमियां निकालना, उन पे अपशब्द बोलना, ये मानवता नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, जो साधु तंत्र मंत्र करते हैं उनका विषय है, दुखी लोग आते हैं उनका कष्ट हर लिया करते हैं, उन पर छीटाकसी करने की जरूरत क्या है? जो प्रभाव ना करते हैं वो प्रभावक होते हैं। और प्रसन्न सागर यदि तपस्या करते हैं, वह तपस्वी संतों में उनका नाम आया करता है। मैं सोचता हूं, विचार करिए आप, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी समाज को सभी तरह के संतों की जरूरत नहीं है, सभी संतों की जरूरत हुआ करती है। जो संत जिस योग्य होता है, हमें उसके कार्य की अनुमोदना करके धर्म की प्रभावना करना, चाहे जीवन सार्थक हो जाएगा। आते हैं बहुत सारे कान भरने के लिए, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। अरे छोड़ना भाई, मैं प्रवचन करता हूं, प्रवचन ही करता रहूंगा। ध्यान रखना, यही मेरा इंटरेस्ट है, यही मेरा शौक है। कोई पत्थर को मंदिर बनाता है, मैं लोगों को घरों को मंदिर बनाने का प्रयास करता हूं। ध्यान रखना, घर के मंदिर भी जरूरी हैं और पाषाण के मंदिर भी जरूरी हुआ करते हैं। अनावश्यक कुछ नहीं है दुनिया में। सभी संत मिलकर एक ही तो चिंतन करते हैं, समाज का उद्धार, एक ही तो चिंतन करते हैं, संस्कृति का उद्धार, एक ही तो चिंतन करते हैं। यदि कोई तुलसी जैसे आचार्य अणुव्रत महोत्सव मनाया करते हैं, अणुव्रत की जोत जलाई आचार्य महाप्रज्ञ ने, हजारों को सही रास्ते पर लाने का उन्होंने काम किया है। मान्यवर, इनके अवतारों को कौन भुला सकता है?